प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, अपनी पढ़ाई और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक के अध्याय 2 यानी हमारी पृथ्वी के अंदर मीन्स इनसाइड अवर अर्थ की प्रश्नावली करेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में हम प्रश्न 1 के 7 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और अन्य भाग में हम अन्य प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो बच्चों, आओ इन प्रश्नों को हल करें। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ? दैट इज द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और अगर हिंदी में जाने, पृथ्वी की 3 परतें क्या है? परपटी, मेंटल और क्रोड पृथ्वी की 3 परतें हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, व्हाट इज रॉक? रॉक, any natural mass of mineral that makes up the earth's crust is called rock. Rock can be of different color, size and texture. अगर हिंदी में पूछें तो शैल क्या है? शैल पृथ्वी के परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की होती है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर हिंदी में पूछें तो 3 प्रकार के शैलों के नाम लिखो। तो 3 प्रकार की शैलें कौन कौन सी हैं? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? तो सबसे पहले हम एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स के बारे में जानते हैं। When the molten lava comes on the Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. For example, basalt. Now, intrusive igneous rocks. When the molten lava cools down deep inside the Earth's crust down and becomes solid, rocks formed in such a way on the crust are called intrusive igneous rocks. For example, granite. अगर इसी प्रश्न को हिंदी में पूछा जाए तो बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? बहिर्वेदी आग्नेय शैल। बहिर्वेदी आग्नेय शैल किसे कहते हैं बच्चों? जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। उदाहरण बेसाल्ट। इसी प्रकार अंतर्वेदी आग्नेय शैल, जब द्रवित लावा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने ठोस शैल को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट। आओ बच्चों, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ें। नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? रॉक साइकिल, व्हेन द मोल्टन मैग्मा cools, it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. When the igneous rocks and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. So, you can also see in the picture, first magma transform into igneous rock, then sedimentary rocks, then metamorphic rocks and thereafter at last change into the magma. आओ बच्चों, अब उसे हिंदी में भी जानें। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? शैल चक्र, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। इस प्रकार एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। बच्चों, चित्र में भी आप देख रहे होंगे, मैग्मा से पहले आग्नेय शैल में बदलती हैं शैलें, फिर अवसादी शैलों में, फिर कायांतरित में। इसी प्रकार ये वापस फिर मैग्मा में बदल जाती हैं। और बच्चों, आप ये भी देख रहे होंगे, अवसादी शैल भी मैग्मा में बदल जाती है अधिक दाब और ताप के कारण। तो बच्चों, आग्नेय शैल भी वापस मैग्मा में ही बदल जाती है। तो बच्चों, अधिक दाब और ताप के कारण ये वापस मैग्मा में बदल जाती है। इसी के कारण इसे शैल चक्र कहा जाता है। आओ बच्चों, प्रश्न नंबर 6 जानें।
What are the uses of rocks? Uses of rocks. The hard rocks are used in making roads, houses and buildings. We use stones in many games like 7 stones, hopscotch, 5 stones, etc. अगर हिंदी में पूछें तो शैलों के क्या उपयोग हैं? शैलों के उपयोग, कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। हम पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, उदाहरण के लिए 7 पत्थर, चिबिड्डी, 5 पत्थर आदि। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जाने। What are metamorphic rocks? Metamorphic rocks, when under heat and pressure, igneous rocks and sedimentary rocks change their form and more precious rocks are formed. Rocks formed in such a way on the crust are called metamorphic rocks. For example, marble, etc. Now, अगर हम हिंदी में बोलें, कायांतरित शैल क्या है? कायांतरित शैल जब आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण अन्य रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और बहुमूल्य शैल का निर्माण करती है। इस प्रकार से बने शैल को कायांतरित शैल कहते हैं, उदाहरण के लिए संगमरमर आदि। तो बच्चों आज हमने प्रश्न 1 के अंतर्गत जो 7 प्रश्न आते हैं उनके उत्तर जाने। आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, इसके साथ एक कार्यपत्रक भी जोड़ा गया है। कृपया करके उस कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि आपकी इस पाठ के प्रति और समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।